जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सारांश में। प्रिय दोस्तों, आज एक बार पुनः आपके लिए नई कहानी में नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को पूरा देखें व सुने ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वह एक सारस के जोड़े की कहानी है। यह कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके घर में कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी प्रकार का कलह नहीं होगा, आपके घर में हमेशा ही सुख शांति रहेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को आप भी सुने और अपने परिवार के लोगों को भी सुनाएं एवं घर में छोटे बच्चों को यह कहानी एक बार जरूर सुनाएं, क्योंकि दोस्तों इस कहानी को सुनने से आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। यह कहानी यदि आप बच्चों को सुनाते हैं तो वह कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे उनके माता पिता का सर नीचे हो सके। इसलिए यह कहानी अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। कहानी शुरू करने से पहले जो श्रोता बंधु ज्ञान सारांश YouTube चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप आने वाले कहानी से लाभ प्राप्त कर सके। तो चलिए प्रिय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी। दोस्तों, किसी तालाब के किनारे एक सारस का जोड़ा रहता था जिनका जीवन बहुत सुखमय था। वह पूरा दिन तालाब से अपना पेट भरते, भोजन करते, इसके बाद पानी के किनारे तालाब के तट पर बैठ जाते। उन्हें तालाब से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी प्रकार उनका जीवन यापन हो रहा था। कुछ समय के बाद सारस की पत्नी गर्भवती हो जाती है। सारस की पत्नी जब गर्भवती हो जाती है तो वह अपने पति से कहती है, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। हमें किसी ऐसे स्थान में चले जाना चाहिए जहाँ हम सुकून से रह सके और ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सके, क्योंकि अब केवल आप ही भोजन लेकर आएंगे। मैं अपने अंडों की देखभाल करूंगी, आप हमें भोजन लाकर देंगे तभी हमारा पेट भर पाएगा। इसलिए हमें ऐसे जगह में जाने की ज़रूरत है जहां हमें ज़्यादा भोजन प्राप्त हो सके। अपने पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर सारस अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस तालाब में भी बहुत सारा भोजन है जो हम लोगों के खाने से कभी समाप्त नहीं होगा, इसीलिए तुम चिंता ना करो। दोस्तों, वह सारस जब अपने पत्नी से यह बात कहता है कि तुम चिंता ना करो, तुम शांति पूर्वक रहो, तो कुछ समय बीत जाने के बाद सारस की पत्नी अपने अंडों को जन्म देती है। और जब सारस की पत्नी अंडों को देती है तो अंडे देने के बाद वह उन्हीं अंडों पे बैठी रहती है और अंडों पर बैठकर ही अपने पति को काम बताती है। सारस की पत्नी को जब भी भूख लगती वह अपने पति को कहती, जाइए आप हमारे लिए भोजन लेकर आइए। दोस्तों, अब वह सारस तालाब के अंदर जाता और अपने पत्नी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता। सारस की पत्नी भोजन पाते ही उसे तुरंत खा जाती और फिर से कहने लगती, अभी हमारा पेट नहीं भरा है, हमारी भूख शांत नहीं हुई है, हमारे लिए आप और भोजन लेकर आओ। अब सारस फिर से तालाब में जाता और अपने पत्नी के लिए भोजन ढूंढ कर ले आता। अब सारस जैसे ही भोजन लेकर आता, सारस की पत्नी तुरंत उसे भी खा जाती और फिर से अपने पति से भोजन लेकर आने के लिए कहने लगती। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब उस सारस को अपना पेट भरने के लिए भी भोजन नहीं था, क्योंकि वह सारस जितना भोजन ढूंढता वह अपने पत्नी को दे देता। वह खुद ना खाकर अपने पत्नी को ले जाकर खिलाता, परंतु उसकी पत्नी दिन भर बैठे बैठे भोजन करती, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। उसका पति जैसे ही उसके लिए भोजन लेकर आता, वह तुरंत अपने पति को दोबारा भोजन ले आने के लिए भेज देती। सारस की पत्नी कहती, आप अभी जाओ और जल्दी से भोजन लेकर आओ। दोस्तों, अब सारस भोजन ले आने में ही सारा दिन लगा रहता। वह तालाब में जाता, तालाब से भोजन के लिए कुछ ढूंढता और अपने पत्नी को लाकर दे देता, जिसे उसकी पत्नी तुरंत खा जाती। प्रिय श्रोता बंधुओं, ऐसा लगातार
कुछ दिनों तक चलता रहा। अब समय के साथ साथ सारस बहुत परेशान हो जाता है और वह सारस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि सारस स्वयं कुछ नहीं खाता था। उसे जो भी मिलता वह सीधा अपने पत्नी को दे देता था और सारस की पत्नी यह कहते हुए गुस्सा निकालती कि मैंने दूसरी जगह जाने को कहा था, परंतु आप मेरी बात नहीं माने। तब आपने कहा था हम यहीं रहते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। इस तालाब में बहुत भोजन है जो हमारे खाने से कभी समाप्त नहीं होगा। यही बात कहकर आपने हमें यहाँ रोक रखे थे। यही वजह है कि सारस की पत्नी सारस को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। प्रिय श्रोता बंधु, जब सारस की पत्नी सारस को परेशान कर रही थी तो कुछ दिन के बाद सारस बहुत परेशान हो जाता है और परेशान होकर सारस सोचने लगता है कि अब मैं करूं भी तो क्या करूं। मैं पूरा दिन इतना सारा भोजन एकत्रित करता हूं और सारा भोजन अपने पत्नी को ले जाकर दे देता हूं। वह सारे भोजन को अकेले ही खा जाती है, फिर भी उसका पेट नहीं भरता। उसे जैसे ही भोजन देता हूँ वह तुरंत हमें भोजन के लिए दोबारा भेज देती है। दोस्तों, वह सारस सोचने लगता है कि अब मैं करूं तो क्या करूं जिससे मुझे इस कष्ट से छुटकारा मिले। दोस्तों, सारस बहुत परेशान हो जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है। उसने कई दिनों से भोजन नहीं किया था। वह जो भी भोजन ढूंढ कर लाता अपने पत्नी को दे देता था। वह सारस स्वयं भूखा प्यासा रहकर भी सारा दिन तालाब में भोजन ढूंढता रहता और जो भी भोजन मिलता उसे अपने पत्नी को ले जाकर दे देता। इस तरह करते करते वह सारस बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। अब उस सारस की हालत इतनी खराब हो गई कि वह चलने के काबिल भी नहीं रहा। लेकिन इसके बाद भी उसके पत्नी को उस पर थोड़ा सा भी तरस नहीं आता है। अब कुछ दिनों के बाद अंडों से बच्चे भी निकल चुके थे। अब बच्चों को भी भोजन ले जाकर देना पड़ रहा था और साथ में पत्नी को भी। प्रिय दोस्तों, पहले तो सारस थोड़ा बहुत भोजन कर भी लिया करता था, लेकिन अब तो उसके बच्चे भी हो गए थे और पत्नी भी थी। इसीलिए अब वह थोड़ा सा भी भोजन नहीं कर पाता था। उसे जितना भी भोजन मिलता वह पूरे भोजन को अपने पत्नी और बच्चे को दे देता और खुद भोजन नहीं करता। दोस्तों, अब धीरे धीरे सारस की हालत इतने खराब होने लगते हैं वह सूख करके हड्डियों का ढांचा बन जाता है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु हो वह भूखे रहकर किसी भी कार्य को नहीं कर सकता। इसी तरह उस सारस के हालात भी इतने खराब हो गए कि अब वह ना तो उड़ सकता था और ना ही चल सकता था। प्रिय श्रोता बंधु, जब वह सारस हड्डियों का ढांचा बन जाता है और उसके पास क्षमता नहीं रह जाती, तब वह अपने पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, अब मैं कुछ दिनों का और मेहमान हूँ। अब यदि तुम हमें परेशान ना करो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं तो तुम खुद ही तालाब में जाकर बच्चों के लिए भोजन लेकर आ सकती हो, अपने लिए भोजन लेकर आ सकती हो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ, तुम अच्छे से रहना और बच्चों का ख्याल रखना। दोस्तों, यह बात सारस अपने पत्नी से कहता है। यह सुनकर सारस की पत्नी कहती है, क्या तुम अभी मरने वाले हो? जब तक जिंदा हो तब तक तो हमारे लिए कुछ करो। प्रिय दोस्तों, जब वह सारस अपने पत्नी की इतनी बात सुनता है तो वह सारस रोने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है कि हे परमात्मा, तुम हमें इस धरती से अभी क्यों नहीं उठा लेते? मुझे किस पाप की सजा दे रहे हो? ऐसे घुट घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु ही आ जाए। दोस्तों, अब वह सारस परमात्मा से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, अब तो आप हमें इस धरती से उठा लो या फिर इस नरक से मुझे मुक्ति दे दो। इतना कहने के बाद वह सारस अपने पत्नी से बात करना बंद कर देता है और ईश्वर का ध्यान करने लगता है। ईश्वर का ध्यान करते करते कुछ समय निकल जाता है। अब वह ना तो कुछ भोजन करता है और ना ही जल ग्रहण करता है। वह केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। अब वह सारस यह प्रण कर लेता है, जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे या फिर जब तक
स्वयं भगवान नहीं आ जाते तब तक मैं अन्य जल ग्रहण नहीं करूँगा। यह प्रण करने के बाद वह सारस भगवान की भक्ति आराधना में लीन हो जाता है। उधर सारस की पत्नी सारस को ऐसी हालत में छोड़कर अपने बच्चों को भी साथ में लेकर उस तालाब से दूर चली जाती है। उस सारस की पत्नी अपने पति को संकट में छोड़कर निकल जाती है। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब वह सारस भगवान की भक्ति आराधना करता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी भक्ति को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ पर प्रकट होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु उस सारस को वरदान देते हुए कहते हैं, हे सारस, मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है। दोस्तों, तब वह सारस भगवान श्री हरि विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का साथ दे दीजिए। प्रिय दोस्तों, सारस की पत्नी उसे संकट में छोड़कर चली गई, परंतु वह सारस अब भी यही मांगता है। उस सारस को कुछ मांगने के लिए सूझता ही नहीं है। वह भगवान विष्णु जी से सिर्फ यही मांग पाता है कि हमें हमारी पत्नी का साथ दे दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु तथास्तु कहते हुए कहते हैं, ऐसा ही होगा। दोस्तों, सारस मांगना तो कुछ और चाह रहा था, परंतु उसके मुख से यही निकल जाता है कि हे प्रभु, मुझे मेरी पत्नी का सहारा दे दीजिए। दोस्तों, भगवान की कृपा से सारस को फिर से उसकी पत्नी मिल जाती है और वह सारस अपने पत्नी के साथ दुख और पीड़ा को सहते हुए जीवन व्यतीत करने लगता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब वह सारस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में भी मादा सारस अपने अंडों को जन्म देने के बाद कभी भोजन लेने नहीं जाती। वह केवल अपने अंडों के पास ही बैठी रहती है। मादा सारस का पति ही उसे भोजन लाकर देता है और अंडे से बच्चे निकलने के बाद भी सारस अपने पत्नी और बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाते हैं और अपने पत्नी तथा बच्चों को भोजन कराते हैं। दोस्तों, सारस ऐसा तब तक करता है जब तक उनके बच्चे स्वयं भोजन की तलाश स्वयं से करने के काबिल ना हो जाएं। दोस्तों, आपने भी देखे होंगे, सारस हमेशा जोड़े में ही दिखते हैं, वह कभी अकेले नहीं दिखते। यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, क्योंकि सारस ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद मांगा था कि हमें सिर्फ हमारी पत्नी का साथ चाहिए। प्रिय श्रोता बंधुओं, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आपको ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में सुनने के लिए मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाते जाते कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा राधे राधे।